मित्रों, जय माता दी। 19 दिसंबर गुरुवार 2024। सर्वप्रथम गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप लोगों को बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्मदिवस है। हम आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप लोगों को यानी जो इस वीडियो को देख रहे हैं इनकी दिक्कत परेशानी दूर हो माता रानी से विनती करते हैं। 19 दिसंबर गुरुवार 2024। आज का पंचांग श्री सुसंवत 2081, शक संवत 1946, सूर्य दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, पौष मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि दिन में 12:02 तक रहेगी। तदुपरांत पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। अश्लेखा नक्षत्र रात में 4 यानी प्रातः 4:23 तक रहेंगे। तदुपरांत मघा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। वैधृत योग रात्र में 9:14 तक चलेंगे। तदुपरांत विषुकुंभ योग आरंभ होगा। भवकरण दिन में 12:02 तक रहेंगे। कौलवकरण रात्र में 12:11 तक रहेंगे। दिशा शूल दक्षिण दिशा, यानी आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं है। अगर दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए अति आवश्यक है तो थोड़ा सा जीरा खा करके यात्रा आरंभ करें, सफलता के योग बन जाते हैं। सूर्योदय प्रातः 6:47 पर होगा। सूर्यास्त सायंकाल 5:23 पर है। ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 5:11 से आरंभ होगा। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:36 से 12:25 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त एक अच्छा मुहूर्त है, इसमें कार्य स्टार्ट करने से सफलता मिलती है। गोधूल मुहूर्त शाम को 5:01 से 5:25 तक रहेगा। सूर्य धनु राशि में, चंद्रमा कर्क राशि में। प्रातः 4:23 पर चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी चंद्रवास उत्तर दिशा में। आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए लाभकारी साबित होगी। प्रातः 4:23 के बाद में अगर आप पूर्व दिशा की यात्रा आरंभ करते हैं तो आपको यात्रा जो है शुभकारी होगी। राहु काल दिन में 1:30 से 3 तक। गुलिक काल प्रातः 9 से 10:30 तक। यमगंड काल प्रातः 6 से 7:30 तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें, क्योंकि यात्रा हो या कोई शुभ कार्य हो राहु काल में शुरू करने पे कदम कदम पे दिक्कत और परेशानी आती है, यहाँ तक कि असफलता हाथ लगती है। अगर कोई शुभ काम करना है या यात्रा का आरंभ करना है तो आप गुलिक काल में शुरू करें या फिर हमारे बताए गए शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त में कार्य शुरू करते हैं तो निश्चित ही आपको कामयाबी हासिल होगी। अब हम आपको शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं। इसका आधार काल निर्णय से है। तो चमत्कारी शुभ मुहूर्त की शुरुआत, दिन की शुरुआत अमृत काल से हो रही है। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा है
6 बजे से और 6:12 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 6:12 से शुरू होकर 6:24 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय है। प्रौढ़ 6:12 से प्रौढ़ 6:24 से शुरू होकर 6:36 तक चलेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 6:36 से शुरू होकर 6:48 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। इसके बाद फिर अमृत काल रिपीट किया। अमृत काल का बाल 10:48 से प्रारंभ होकर 11:12 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 11:12 से शुरू होकर 11:36 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 11:36 से शुरू होकर 12 बजे तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ व समान समय है। वृद्ध 12 बजे से शुरू होकर 12:24 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। आगे फिर अमृत काल रिपीट किया। अमृत काल का बाल 3 बजे से शुरू होकर 3:24 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 3 बजे से शुरू होकर युवा 3:24 से शुरू होकर 4 बजे तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 4 बजे से शुरू होकर 4:36 तक चलेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 4:36 से शुरू होकर 5:12 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। फिर आगे महेंद्र काल रिपीट किया। महेंद्र काल का समय 5:12 से शुरू होगा, 5:24 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए समान अनुकूल समय है। युवा 5:24 शुरू होकर 5:36 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय है। प्रौढ़ 5:36 से शुरू होकर 5:48 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ समय है। वृद्ध 5:48 से शुरू होकर 6 बजे तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय। तो ये रहे दिन बृहस्पतिवार के चमत्कारी शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम आपको बृहस्पतिवार रात के शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। रात की शुरुआत बाल जो है 10 बजे से हो रही है और 10:36 तक रहेगी। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 10:36 से शुरू होकर 11:12 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 11:12 से शुरू होकर 11:48 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 11:48 शुरू होकर 12:44 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। तो ये रहे चमत्कारी शुभ मुहूर्त की रात और दिन की जानकारी। अब हम आपको इसकी बेसिक बता देना उचित समझते हैं। देखिए, ये शुभ मुहूर्त जो है, चमत्कारी शुभ मुहूर्त, इसका जो है आज काल निर्णय के आधार पर बेस लिया गया है और काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरीके से रात की भी शुरुआत शाम 6 बजे से। अब इसमें एक शब्द बार बार इस्तेमाल हुआ है, महेंद्र काल और अमृत काल। यह है क्या? देखो, महेंद्र काल एक शुभ मुहूर्त है और अमृत काल भी शुभ मुहूर्त है, लेकिन विद्वानों ने महेंद्र काल को प्राथमिकता दी, अमृत काल को बाद का दर्जा दिया। तो जहां तक संभव हो सके आप महेंद्र काल में काम शुरू करिएगा तो यकीनन जल्दी कामयाबी आपको हासिल होगी। और एक शब्द और भी बार बार इस्तेमाल हुआ है, बाल, युवा, प्रौढ़, वृद्ध। ये क्या है? देखो, विद्वानों ने समय को 4 भागों में बांट दिया, बाल, युवा, प्रौढ़, वृद्ध। आपको आसानी से समझ में आ जाए इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जब आपने जन्म लिया तब बाल अवस्था में थे, यानी बच्चे थे।
जब उम्र बढ़ी तब आप का बचपना नहीं बचा, आप जवान हो गए। जब और उम्र आगे बढ़ी तब आप जवान भी नहीं बचे, जवानी और बुढ़ापे के बीच में आप आ गए, यानी अधेड़ हो गए। जब और उम्र बढ़ी तो आप अधेड़ में नहीं बचे, अब आप हो गए बूढ़े हो गए, कमर टेढ़ी हो गई, आंखों में मोतियाबिंद आ गया, सांस फूलने लगी। तो हम आपसे एक सवाल जानना चाहते हैं, ताकतवर कौन होगा? जो एक छोटा बालक है, छोटा बच्चा है, या फिर बूढ़ा? कौन ज्यादा ताकतवर होगा? आप लोगों ने सही कहा, न बूढ़ा ताकतवर है न बच्चा ताकतवर है। फिर ताकतवर है कौन? सही कहा आप लोगों ने, ताकतवर है जवान या फिर अधेड़। तो विद्वानों ने बचपन को बाल के नाम से संबोधित किया है, जवानी को युवा के नाम से संबोधित किया है, अधेड़ को प्रौढ़ के नाम से संबोधित किया है, और बूढ़े को वृद्ध के नाम से संबोधित किया है। तो चाहे आप महेंद्र काल में काम शुरू करिएगा या अमृत काल में काम शुरू करिएगा, जहां तक संभव हो सके आप युवा में या प्रौढ़ काल में काम शुरू करते हैं तो निश्चित ही आपको जल्दी कामयाबी हासिल होगी। तो हमें उम्मीद है हमारी बात आप लोग को क्लियर समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी को हमारी बात ठीक से न समझ में आई हो तो वो हमसे अपने जो है प्रश्न का जवाब प्राप्त कर सकता है। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो उसके लिए मामूली सा शुल्क देना होगा, उसको आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र इस प्रकार है, मोबाइल नंबर 9807-225523, व्हाट्सएप नंबर 9807-225523, मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कल्याणपुर, कानपुर, यूपी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। तथा आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, और देवी भक्त हैं तो आप जय माता दी लिखें। भोलेनाथ और माता रानी मिलके आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगी। जय माता दी।